हंसता खेलता मासूम चेहरा आप देख रहे हैं, ये है राहुल का, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल बताई जा रही है। और हर बच्चा हर परिवार से बाहर जाना चाहता है। जैसे ही बच्चे की 12वीं कक्षा हो जाती है, हर कोई चाहता है बच्चा बाहर सेटल्ड हो जाए। और बच्चों की आजकल काफी ज्यादा जिद रहती है, हम लोग यूएसए कनाडा जाना चाहते हैं। और इस बच्चे की भी काफी जिद थी, लेकिन पिता का बियोंत ना होने की वजह से भी पिता ने हर कोशिश की बच्चे को बाहर सेटल्ड करने की। यूएसए गया था राहुल आज से ठीक 8 महीने पहले अक्टूबर में, लेकिन किसी को नहीं पता था कि राहुल चला तो जाएगा। लेकिन ऐसी खबर राहुल की परिवार को मिलेगा। इकलौता बेटा, करनाल के ही बसंत विहार के रहने वाले परिवार का इकलौता बेटा है। और पिता मामूली बिजली के काम का कार्य जो है काम करते हैं, लेकिन पिता भी अब ठीक नहीं रहते हैं। काफी ज्यादा नॉर्मल अगर बात करें तो परिवार काफी ज्यादा नॉर्मल है, गरीब परिवार है। पिता बिजली का काम करते हैं और बिजली के काम से आखिर उन्होंने कितना ऐसा पैसा जोड़ा होगा, लगभग 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा आया था बेटे को बाहर भेजने में। और अब 30 से 40 लाख का खर्चा और है कि बेटे को वापस लाया जाए करनाल, क्योंकि मां और पिता एक बार बच्चे को देखना चाहते हैं। यूएसए में सड़क मामले में, जी हां, लगातार बढ़ते सड़क मामले जिस वजह से 23 साल के राहुल को खो दिया है, उसके इंडिया में रहने वाले परिवार ने। बच्चे चले तो जाते हैं, लेकिन वहां अगर बच्चे के साथ कभी भी कोई भी ऐसा मामला हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशानी जो है माता पिता को झेलनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस समय परिवार करनाल के बसंत विहार में रहता है और परिवार के कई लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पिता हमारे साथ हैं, बिजली का काम करते हैं पिता, और मामूली काम है। और अब जो है काफ़ी सारी बीमारी की वजह से बीमार रहते हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें परिवार में है। इकलौती बिटिया रह गई है और जो बेटा बाहर गया था उसकी ऐसी खबर सुनने के बाद माता और पिता और बाकी करीबी सभी के सभी रिश्तेदार आप यहाँ पर देख सकते हैं। करनाल के ही बसंत विहार का रहने वाला ये परिवार है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परिवार में है। और इस समय अगर परिवार की महिलाओं की बात करें, माँ की बात करें, तो माँ बिल्कुल भी इस समय किसी भी हालात में नहीं है कि वो कोई भी बात कर सके। आप देख सकते हैं हर कोई परिवार के साथ देने के लिए यहाँ पर सभी के सभी लोग पहुंचे हुए हैं। परिवार के ऊपर बहुत बड़ा दुखों का अगर पहाड़ है तो वो टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से भी परिवार की मदद की जाए, सभी साथी हर रोज सुबह और शाम परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि परिवार के पास बियोंत नहीं है बच्चे को वापस लाने का। तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ, अगर आप सब साथी कोई भी मदद करना चाहें तो मदद जरूर करें, ताकि राहुल को एक बार उसकी माँ देख सके। माँ का कहना है कि राहुल हंसता खेलता गया था यूएसए, चाहे अब वो नहीं बोलेगा ना उसकी सांसें चलेंगी, लेकिन वो एक बार अपने बच्चे को जरूर देखना चाहती हैं और वो वापस लाना चाहती हैं राहुल को, क्योंकि जो भी अंतिम प्रक्रिया है वो अपने हाथों से, अपने घर से राहुल को विदा किया जाए। ये सपना है एक माँ का। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को आप अपना सहयोग अवश्य दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार के माध्यम से, ये सीधी तस्वीरें करनाल के बसंत विहार से। राहुल के पिता हमारे साथ हैं। सर, कुछ भी कहने के हालात में तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे? 2 दिन पहले आपको जानकारी मिली ऐसे? मेरे को 30 तारीख को जानकारी मिली 1:30 बजे जी, कि भी ऐसे ऐसे करके आपके बच्चा हो गया, एक्सीडेंट में मौके पे डेथ हो गई है। तो हमारा तो परिवार जब से सदमे में है जी। कौन कौन है आपके परिवार में सर? मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटिया एक छोटी। इकलौता बेटा है राहुल आपका? इकलौता बेटा था जी, अब तो रहे ही नहीं है। नहीं है मंगवाने का, वापस लाने का राहुल को? नहीं है जी। अपील करेंगे लोगों से या सरकार से? लोगों से भी अपील है, समाज से भी अपील है, सरकार से भी अपील है जी, कुछ किसी प्रकार की कोई भी मदद करना चाहो। ये पिता हैं, बहुत ज्यादा इस समय आप किन हालात हैं पिता के तो आप देख ही सकते हैं। बेटे को वापस लाना चाहते हैं, बियोंत नहीं है, बीमार रहते हैं। और आप तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा गरीब जो परिवार हैं, काफी ज्यादा गरीब मतलब परिवार। देखिए बियोंत नहीं है, लेकिन बच्चे का सपना था उसे बाहर भेजने का, तो भेज तो दिया, लेकिन नहीं पता था बेटा इन हालातों में जो है वापस लाना पड़ेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप कौन लगते हैं राहुल के? मैं राहुल का भाई हूँ। भाई, कजन है? हाँ जी, कजन। कब आई थी ये जानकारी राहुल के बारे में परिवार को? ये हमें परसों पता चला था जी। क्या हुआ, क्या था एग्जैक्टली? आपको क्या पता चला कि राहुल के साथ क्या हुआ है वहाँ? राहुल का जैसे पता चला कि कार ट्रक के साथ
इस तरह से कार के साथ ही, मतलब कार में था वो, मतलब रोड पर ही हुआ है, अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए ही हुआ है। करते हुए हुआ वो। तो अब वहाँ से क्या कुछ कौन से मंथ में गया था इंडिया से? वो 7-8 महीने पहले गया था यहाँ से। स्टडी वीज़ा पर गया था या यूएसए डोंकी के रास्ते? वो डोंकी के रास्ते गया था। डोंकी के रास्ते गया था। काफ़ी पैसा तब भी खर्च हुआ होगा? हाँ जी, 50 लाख के करीब जो कर्जा उठा के पेरेंट्स ने भेजा था उनको कि बच्चा वहाँ पे सेटल हो जाए। तो अब ये इतनी खबर मिली हमें। तो अब कितना पैसा लगेगा राहुल को लाने में? अभी 40-50 लाख के करीब तो लगेगा जी। कैसा परिवार कैसा है? पिताजी कह रहे हैं बीमार रहते हैं राहुल के। हाँ जी, पिताजी बीमार रहते हैं और बस घर की कंडीशन ऐसी है। कौन कौन है आप परिवार में राहुल के? बस एक गुड़िया है इनकी और मम्मी है। केवल गुड़िया और मम्मी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर दोस्तों की बात करें, भाइयों की बात करें, कोई भी इस समय हालात में नहीं है कि कोई भी कुछ भी बता सके। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, राहुल के पिता से बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल वो किसी भी हालत में नहीं है, लेकिन बात करने का प्रयास जो है जरूर किया जाएगा। इंडिया राहुल को वापस लाया जाए, इसलिए प्रयास जो है किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं परिजन हमारे साथ है। सर, काफी ज्यादा परिवार नॉर्मल है, पहले भी कर्जा लेकर बच्चे को बाहर भेजा था। हाँ, सबसे पहले आपको नमस्कार। यही निवेदन है जी, बच्चे माँ बाप के बच्चे के लिए का अगर अपना बेच के ही बच्चे को बेचता है जी। घर में किसी में पैसा नहीं होता, और कर्जा लेके, कर्जा भी कोई किला जमीन मकान रख के ही 2 पैसे लेवा, नहीं सोचा भी चलो घर में आकर गुजारा होगा। और अभी 5-6 महीने में तो उसका जो रास्ते में इतना खर्चा हो जाओ, वो ही नहीं पूरा होया। और वहाँ जाने के बाद 50 का 70 बन जाता है। अभी चलो वहाँ जाकर 10-20 लाख रुपये वहाँ सेट होने के लगा, तो लगभग 50, 60, 70, 80 लाख का खर्चा हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ जाने के जो आस थी वो भी खत्म हो गई जी। वहाँ भी नहीं जीने देते। बच्चों के पीछे हमारे बच्चे डर कर रहे हैं, उनके लोग मस्त वहाँ गाड़ी स्पीड से चलाते हैं, हमारे में टक्करते हैं, किसी दुकान पर चलते हैं, कोई काम करते हैं, आते हैं, काला गैंग है वहाँ, बहुत तगड़ा गैंग है, ना किसी पे हटता हो, और वो आते बच्चे को लूट ले जाते हैं। वो तो ले जाए, फिर जो मालिक है, स्टोर के मालिक, वहाँ भी मारने को गुस्से में होते हैं। अभी क्यों करा, दोनों तरह से। अगर यहाँ कोई ऐसा सिस्टम होता तो बच्चे बाहर क्यों जाते? यहाँ कोई होना चाहिए, बच्चे मरना जाए, इनकी जिंदगी बच जा। इतना पढ़ावा लिखावा कुछ नहीं सुविधा मिलती इनको। हाँ जी, फोटो दिखाइए राहुल की। ये अपील की जा रही है कि हमारे यहीं पर एक ऐसी फैसिलिटीज हो कि बच्चे अपने देश से बाहर ना जाएं, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर अपने मतलब जवान बच्चों को बाहर भेजा जाता है, लाखों रुपए के कर्ज उठाकर। उसके बाद जवान बच्चों की ऐसी जानकारी अगर आ जाए तो आप सोच सकते हैं परिवार पर क्या बीतेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह हंसता खेलता चेहरा है राहुल का, इकलौता बेटा है इनका, और पिता बीमार रहते हैं, और 50 से 60 लाख रुपए का कर्जा जो है राहुल को बाहर भेजने में लगाया था इस पिता ने। अब पिता के पास ना पैसा है और ना ही इकलौता बेटा है, लेकिन ये पिता चाहते हैं और राहुल की मां चाहती है कि एक बार राहुल को देखा जाए, जो भी विदाई है अंतिम वो घर से ही दी जाए। इकलौती बहन है, वो अपने भाई को देखना चाहती है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा किया जाए, ताकि इस परिवार की मदद के लिए कोई ना कोई आगे जरूर आए। आप देखिए कि ये कोई पहला परिवार नहीं है, ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिन्होंने लाखों रुपए का कर्जा उठाकर अपने बच्चों को, इकलौते बेटों को बाहर भेजा, और चंद महीनों बाद ऐसी खबर से पूरा परिवार इस दुख से कभी नहीं उबर पाएगा। सर, अपील जनता से या सरकार से कुछ करना चाहेंगे परिवार के लिए? देखो, ये अपील तो क्या है कि अब 40-50 लाख का तो इन्होंने कर्जा लेकर उसको, और फिर अब वहाँ से बॉडी ले आने का जो खर्चा है वो भी 40-50 लाख है, उनके पास है नहीं। तो अब अपील ही कर सकते हैं भाई, कम से कम सरकार के भी उसको यहाँ बॉडी लाने का कोई इंतजाम किया जाए। पैसा बहुत सारा है और अपील ही की जाएगी। सरकारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी साथी अगर मदद करेंगे 5-7 लाख 10 लाख की मदद तो हो सकती है, लेकिन लाखों रुपए 30 से 40 लाख की मदद सरकार द्वारा ही की जा सकती है। मेरी अपील, इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप और फेसबुक में साझा जरूर करें, ताकि इस परिवार को मदद जरूर मिले और परिवार की मदद के लिए सरकार जरूर आगे आए, ताकि इस परिवार की मदद की जा सके। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं
करनाल की बसंत विहार से, जहां पर आज से तकरीबन 8 महीने पहले जो है 8 महीने पहले राहुल को 50 से 60 लाख का कर्ज उठाकर पिता ने उसका सपना पूरा किया था, बाहर भेजा था, लेकिन राहुल नहीं रहा। अब परिवार चाहता है कि राहुल को घर एक बार जरूर लाया जाए। इस वीडियो को आप अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें। तो तस्वीरें आपको पल पल का जो अपडेट है वो दिया जा रहा है। बेहद ही दुख भरी खबर है, जहां पर इकलौता बेटा राहुल, जिसकी लगभग उम्र 23 साल बताई जा रही है, ठीक 8 महीने पहले अक्टूबर में जो है वो यूएस से गया था। और अगर बात करें लीगल वे से नहीं, जैसे कई रास्ते यूएस से पहुंचने के होते हैं, उन रास्तों का इस्तेमाल किया गया और 50 से 60 लाख का खर्चा जो है आया था राहुल के पिता को, राहुल को बाहर भेजने में। राहुल की मर्जी थी, राहुल का सपना था, तो पिता ने हर कोशिश की, मुमकिन कोशिश की राहुल को बाहर भेजने के लिए, और राहुल को बाहर भेजा, लेकिन सड़क मामले में राहुल नहीं रहा। ये खबर जैसे ही परिवार को मिली, परिवार के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तस्वीरें आपको करनाल के बसंत विहार से दिखाई जा रही हैं, जहां पर इकलौता बेटा, परिवार का इकलौता चिराग जो है, यूएस से जाने का सपना तो पूरा हुआ लेकिन वो नहीं रहा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। इस परिवार की मदद के लिए आप लोग जरूर आगे आए। आप देख रहे हैं करनाल से, करनाल की आवाज, रचना तलवार के माध्यम से सीधी तस्वीरें।